नमस्कार, घनश्याम महाराष्ट्र से महाराष्ट्र हैं मराठी आवत है. मराठी येत आहे आणि आमचा मराठी आणि परप्रांतीयांना अजिबात विरोध नाही. मराठी लोकांचे फक्त तिथे बिहारची जे जनता आहे, बिहारचं जे मॅनेजमेंट आहे, CM आहे, BJP गव्हर्नमेंट आहे, त्यांनी आपला स्टेट सुधारला पाहिजे. म्हणजे पलटूराम सारखी परिस्थिती करायला नको. समजलं. शरद पवार ने कहा महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी आनी चाहिए. देखो ऐसा कुछ नहीं, मराठी भाषा आए या ना आए, लेकिन उससे ये समझ आज आप कहाँ पे, हम बिहार में जाएंगे, हमें बिहारी भाषा नहीं आएंगे. हम दिल्ली में अभी छोटे बच्चे थे, हम मराठी अभी तक, हिंदी तो किसी ने, हमें माँ बाप ने पढ़ाया भी नहीं, हम तो अपना पिक्चर देखते गए. ये अभी तक 70 साल पहले हमारी एज BJP गवर्नमेंट और महाराष्ट्र गवर्नमेंट सोई थी क्या? 70 साल से पहले क्यों नहीं हिंदी सब्जेक्ट लगाया? तो हिंदी सब्जेक्ट तो हमारे यहाँ 5वीं से है, लेकिन छोटे छोटे बच्चे, तुम इतने कितने सब्जेक्ट, अरे तुम तो यहाँ पे ठीक है, 2 महीना वहाँ जाके देखो साउथ इंडिया में, साउथ इंडियन है ना, तुम्हें समझ में भी नहीं आएगी क्या लैंग्वेज है. और वहाँ जाके अपनी जो लैंग्वेज है, सबको आपसे अपना माई बोली है, अपनी माई बोली है, मदर टंग है, सबको आना चाहिए. लेकिन इसके ऊपर ऐसे दादागिरी नहीं करना चाहिए. 6 साल का बच्चा है, अभी इंग्लिश मीडियम के स्पीकिंग लोग हैं वहाँ पे साउथ इंडियन के, उनको हिंदी नहीं आती. वो स्कूल में अच्छे टीचर है, स्कूल में अच्छे टीचर है, उनको हिंदी नहीं आती. और आपको पेरेंट्स मीटिंग में जाओगे तो आप छोटे 4 बच्चे को कहेंगे भाई इसको इंग्लिश नहीं आती, पेरेंट्स को ये करते, दबा लेते हैं. तो ये मतलब नहीं होना चाहिए. अभी तो मैंने एक क्वेश्चन किया था इनको, 25 साल 20 साल हो गए साउथ इंडियन मैडम को, और उसको हिंदी नहीं आ रही थी. वो कहते हमारे बेटे को आप हिंदी सिखाओ, मराठी सिखाओ. अरे आप बच्चे छोटे हो, अपने आप सीख जाएंगे. जी देखिए, मराठी सीखना कोई बुरी बात नहीं है. बात है. अगर राज ठाकरे के अंदर इतनी हिम्मत है, सुनिए हमारी बात सुनिए, और इतना पैसे वाला, इतना बाहुबली है, तो आप जाइए बाहर विदेशों में देखिए, वहाँ जहाँ के लैंग्वेज नहीं आती है, वहाँ की सरकार उनको ट्यूशन देती है कि आप 2 घंटे 4 घंटे लैंग्वेज हमारी पढ़िए, और उसका पैसा भी देती है. मारती नहीं है इस गवार की तरीके. जैसे आप बोलिए ना, राज ठाकरे गवार है. ये बात मानते हैं. राज ठाकरे जी ने पहले भी ऐसा पंगा किया था यमुनानगर में. किया था, हो गया था. इससे पहले नहीं, इससे पहले भी हुआ था. एक मिनट, इससे पहले भी हुआ था. कह रहे राज ठाकरे गंवार है, आप मानते हैं उसको गंवार? नहीं, सारे अपने अपने इसमें है, गवार हम नहीं कह सकते. पढ़ा लिखा काबिल नेता है. अब वहाँ से बिहार से लोग कोई आते हैं, राज ठाकरे को ये गद्दार है, ये मराठी भाषा में ऐसे नहीं. भाषा अपनी अपनी मदर टंग होती है, उससे बचपन से प्यार तक मम्मी पापा ये कहने में डर रहे हैं शायद मराठी है. सुनिए आप मेरी बात सुनिए. लेकिन वहाँ पर जो धर्म है, वहाँ एक धर्म और है, विट्ठल महाराज, पंढरपुर के विट्ठल महाराज. वहाँ के जितने हमारे हिंदू भाई हैं, चाहे यूपी के हों या बिहार के, वो भी विट्ठल महाराज को मारते हैं, विट्ठल महाराज की पूजा करते हैं. तो क्या राज ठाकरे उनको मारेगा क्या? है कि नहीं हिम्मत उनकी? बोले विट्ठल महाराज के बारे में मूत निकाल दी जाएगी उनकी. वहाँ पर 1 सेकंड निकलेगा विट्ठल महाराज को वहाँ पे भगवान. सुनिए हमारी बात, सुनिए राज ठाकरे ने इतना ऐसा नहीं. राज ठाकरे ने कुछ नहीं किया, किया, सरकार ने किया. अरे हमने भी अभी यहाँ पे वहाँ की सरकार ने किया क्या? सरकार ने भी, अरे सरकार तो वो पहले भी थी, आज भी है. क्यों मारा जा रहा है? क्यों मारा जा रहा है? नहीं मारा जा रहा. कहाँ मारा जा रहा है? वीडियो दिखाऊं मैं आपको? नहीं. वीडियो दिखाऊं? देखिए ऐसा डर है. देखिए, आप मराठी है और हमारे हिंदी लोगों के बीच में हो, पूरा सम्मान हो रहा है. आपके साथ में किसी तरह का वो भेदभाव नहीं हो रहा जो हमारे हिंदी भाषी लोगों के साथ में वहाँ हो रहा है. आप इस चीज को नकार रहे हैं, लेकिन ये गलत बात है. आप जो नकार रहे हैं वो गलत बात है. आपको स्वीकारना चाहिए कि हाँ, हिंदी भाषी लोगों के साथ में वहाँ अत्याचार हो रहा है, उत्तर भारतीय में बाहर है, लेकिन मारना क्या जायज है? ये सुनिए, बिल्कुल गलत. ये क्या बोल रहे हैं? देखिए आप बताइए, आपको लैंग्वेज समझ में अगर आ रही है तब बताइए, देख क्या बोल रही है. थोड़ा आवाज बढ़ा. चलिए आवाज बढ़ा. हाँ बताइए, आप बताइए. मैं वही बोल रहा हूँ, इस तरह की नीति कहीं भी भारत के अंदर होनी बिल्कुल भी जायज नहीं है. क्योंकि आप भी बाहर निकलेंगे घूमने फिरने के लिए, व्यवसाय के लिए. अब कोई भी व्यक्ति बेचारा अपने स्टेट को छोड़ के अब जा रहा है दूसरे स्टेट में रोजी रोटी के लिए, आप उसको प्रताड़ित कर रहे हैं, आप उसको मार के और जो है वापस भेजने की बात कर रहे हैं. तो ये जायज नहीं है, और इस चीज का हिसाब होगा आने वाले चुनाव में होगा. क्योंकि इस वक्त जो महाराष्ट्र के अंदर जो आबादी उत्तर भारतीयों की है वो बढ़ चढ़ के है. MNS के जो गुंडे, MNS के जो नेता इस तरह की चीजें कर रहे हैं, उनको लगता है कि महाराष्ट्र चुनाव में ये जो भी लोकल चुनाव होने वाले हैं, लोकल चुनाव होने वाले हैं, इसका बेनिफिट मिलेगा. मुझे नहीं लगता, क्योंकि मराठी लोगों को जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, छत्रपति शिवाजी महाराज के जो लोग हैं, आप लोग जितने यहाँ के लोग हैं, नेता लोग हैं, सारे हैं, एक आपस में पूरे मोदी के साथ मीटिंग ले लो, वहाँ की भी बुलाओ, सबको बुलाओ. आप बताइए, आप महाराष्ट्र हैं, आप महाराष्ट्र से हैं, राज ठाकरे ने गलत किया या सही? ये देखो, गलत किया मानते हैं, लेकिन मराठी उनके लिए
जो हमारे, अरे वहाँ पे आप ये नहीं करोगे, वहाँ पे पानी पूरी बेचते हैं ना लोग, पिसाब करके बेच रहे, वो भी अच्छा है क्या? ये ऐसा नहीं होने, सबको मारोगे भाई, नहीं मारेंगे, कोई मारा सबको मारोगे। हाँ सुनिए भाई, आप यहाँ भी लोग थूकते मुँहते, यहाँ के मार के दिखाओ ना। अगर आप वहाँ इतने बड़े धर्मवीर बन रहे हो तो यूपी में आके दिखाओ ना, बिहार में आके दिखाओ। सुनिए बाला साहब ठाकरे थे ना, उनका सम्मान पूरा भारत करता था ना। अब वो गलत कैसे गलत बोलते थे ना, तो आज ये भी गलत के लेकर बोल रहे हैं आज ठाकरे, तो यूपी में आके बोले, बिहार में आके बोले, तो समझ में आया कि अच्छा काम कर रहे हैं। अगर उनको लगता है कि हम दमदार हैं, हम एक बाप की औलाद हैं, तो उत्तर प्रदेश आ जाएंगे। अब उद्धव ठाकरे जो भाषा के वो कर रहा है ना हम हिंदी सिखाएंगे ना मराठी सिखाएंगे उसको, हम मुंबई में उस महाराष्ट्र में घुस के भोजपुरी सिखाएंगे। कहाँ से हो? मैं जहानाबाद से हूँ। जहानाबाद से हैं? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? सिंटू कुमार यादव। यादव जी का इतना गरमाए हुए हैं आप? भाई गरमाए हुए नहीं, अब महाराष्ट्र में जाएंगे तो मराठी तो आनी चाहिए ना? मराठी आनी चाहिए, तो वो विदेश में नहीं जाता, उसका बच्चा नहीं पढ़ने जाता है तो मराठी में बात करता वहाँ पे है, क्या इंग्लिश में बोलता है? तो जब यहाँ के इंग्लिश नहीं बोलता है, जो हिंदी बात करते हैं तो इंग्लिश में नहीं बात करता है, क्या बात करती है महाराज? तो अब राज ठाकरे से नाराज हैं? बीजेपी गवर्नमेंट से हमारे रिक्वेस्ट है, हिंदू और मुस्लिम को लड़ाओ मत प्लीज, मोदी जी प्लीज, आपकी नीति सही नहीं है, हम लोग नहीं मानते हैं। आप हिंदू है मुस्लिम है, 70 साल तक सो रहे थे क्या? बस अभी हिंदू मुस्लिम है, हिंदू मुस्लिम क्या मतलब हो? हम हिंदू है, हमारे मन में आत्मा है, लेकिन ये दिखावा नहीं होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा, दिखावा नहीं होना चाहिए। आप झूठ बोल रहे हैं, चाहे हिंदू महाराष्ट्र के लोग झूठ बोलते हैं। अब केवल हिंदू हिंदू हो रहा है, अब केवल हिंदू पिट रहा है। हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम समभाव, हम एक आत्मा है, एक ही खून है, सारा कुछ है, लेकिन आपस में ये लोग मरा रहे। कितना मोदी वहाँ पे देखो गुजरात, यहाँ पे कितने रेलवे प्रशासन देख लो, रेलवे प्रशासन देख लो कितना बुरकता है रेलवे प्रशासन। सीनियर सिटीजन की सेवाएं खा लिया इन्होंने। एक्सीडेंट कितने हो रहे, कोई कुछ नहीं, इनके घर का ज्यादा है। 1 करोड़ दे दो मरने वाले को, लेकिन तुम सुधारना चेंज करो ना। यादव जी बताइए। राज ठाकरे से मैं हिम्मत रखता हूँ कि जितने भी फिल्में बन रही हैं उनको हिंदी में बंद कर दे, और जितने भी सीरियल आजकल सब महाराष्ट्र में बनते हैं ना, फिल्म सिटी महाराष्ट्र में है ना, वो जाके बंद करा दिए। और सुनिए मुद्दे किसने उठाए? अगर गवर्नमेंट ने उठाया, अगर नीतीश शाह मोदी जैसे जैसे इनको कहते हैं ना, वही तैसले तल्लुए चाट रहे। तो राज ठाकरे अपनी मनमानी करेंगे? राज ठाकरे मनमानी नहीं करनी चाहिए। शर्मा जी, कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है, दुकानों के आगे नाम लिखा जा रहा है, फिर संविधान की बात करेंगे कि संविधान कहता है कि धार्मिक स्वतंत्रता है, सबको अपनी आज़ादी है, बिल्कुल है, तो लेकिन नेम प्लेट लगाना ये कहाँ तक ठीक है? सरकार ने फरमान दे दिया कि अगर आप दुकान के आगे अपना नाम लिखते हैं तो ये ठीक है, नहीं तो आपकी ढबली बंद। वही बात है, ये मसला पिछले साल भी उलझा था, ये पिछले 2 या 3 सालों से क्यों उलझ रहा है? कांवड़ यात्रा सालों साल से होती आ रही है, सालों साल से। इससे पहले कभी ये मुद्दे उठे? कभी नहीं उठे। जो मन से पवित्र होगा उसे कोई चिंता ही नहीं होती सर, उसे कोई चिंता नहीं होती। जो अपने मन से पवित्र होता है, जो अपने पवित्र मन से कांवड़ लेके जा रहा है और वापस आ रहा है, उसे कोई चिंता नहीं कि मैं कहाँ रुका, कहाँ खाया, किसके यहाँ खाया, किसने खाया, कौन खाया, किसने खिलाया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोगों में कोई ऐसा नहीं कि वो धर्मभ्रष्ट हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, नहीं। एक तरफ आप कहते हो जी प्रभु शिव शंकर जो है हमारे पूरी सृष्टि के रचयिता है, पूरी सृष्टि को अगर तीसरा नेत्र खोल दे तो भस्म कर देंगे। अगर उनमें इतनी ताकत है तो वो उनको भी तो भस्म कर देंगे जो आपको धर्मभ्रष्ट कर रहे हैं। छोड़ दीजिए प्रभु के ऊपर भैया, बात ही खत्म। सब कुछ जिस विधि राखे राम उस विधि राहिए, सीधी सी बात है। ये भाषाई विवाद और ये बार बार नेम प्लेट का विवाद पिछले साल भी उलझाया गया था। पिछले साल क्योंकि चुनाव आने थे, पिछले साल लोकसभा चुनाव थे, इसलिए उससे पहले भी उलझाया गया और अब फिर उठा रहे हैं। इन पे हासिल कुछ नहीं होने वाला। और अगर आप इतने पवित्र बनते हो तो हर उस चीज़ का त्याग करो जो विधर्मी द्वारा बनाई गई है। आप जूते पहन के जा रहे हो, पहले चेक कर लो कि हिंदू ने बनाया या मुसलमान ने बनाया। अंडरवियर पहन के जा रहे हो, पहले चेक कर लो हिंदू ने बनाया मुसलमान ने बनाया। अगर भगवा गमछा डाल के डाल रहे हो तो पहले चेक कर लो कि भैया हिंदू की खड्डी में बना था या मुसलमान की खड्डी में बना था। इसकी कपास होगी तो हिंदू की खेत में होगी या मुसलमान के खेत में होगी। इसका ट्रांसपोर्टेशन किसने करा? हर उस चीज़ पे ध्यान दो ना, फिर छोटी मोटी चीज़ों पे ध्यान दे के क्या। और सबसे बड़ी बात देखो, इस तरह के लोगों की जो बात उठाने, कमर पे जो है चमड़े का केस बांध के जाते हैं, वैसे कहते हैं हम पवित्र, और चमड़े का जो केस होता है जिसमें वो अपने मोबाइल पर्स और पैसा रख के जाते हैं, तब उनका धर्म भ्रष्ट नहीं होता। और तमाम रास्ते में पड़ने वाले हिंदू मंदिरों में भी ढोल नगाड़े बज रहे होंगे, जितनी भी ढोलक बज रही होगी सारी बकरे की चमड़ी और बकरी की चमड़ी से मढ़ी हुई होती है। तब आपको चिंता नहीं होती कि आप बकरा बजा रहे हो, बकरी बजा रहे हो।
सीधा सीधा ढोंग कर रहे हो आप, और इसके अलावा कुछ नहीं करते आप। लेकिन शर्मा जी आप बताइए कि वैष्णो ढाबा लिख के जी। उस पर कोई मौलाना जी जब बैठेगा, नाम नहीं अपना लिखेगा, ठीक है, तो धर्म तो भ्रष्ट होगा ना। धर्म बचाना जरूरी है कि नहीं? सर ऐसे मैं वही तो कह रहा हूँ कि ऐसे धर्म भ्रष्ट हो रहा है, तो सारे मंदिर जितने रास्ते में पड़ रहे हैं उनमें से सारी ढोलक हटवाइए। परंपरा चली आई है ना। नहीं, वो परंपरा चली आई है, तो ये 2 साल पहले ये भी तो परंपरा चलती थी। 2 साल पहले आपने ये विवाद सुना कभी? पिछले साल सुना हमने 2024 में, 23 में थोड़ा सा इसको हवा दी गई थी, उससे पहले आपने कभी ये विवाद सुना? अभी ये सारे विवाद क्यों खड़े हैं? अभी लोगों को धर्म की याद आ रही है। जिम्मेवार कौन है इसका? जिम्मेवार सरकार है, कौन सी? जो आज की वर्तमान सरकार है। चाहती है धर्म के आधार पे राजनीति करना, धर्म के आधार पे लोगों को बांटना, धर्म के आधार पे बांटना चाहती है, धर्म के आधार पे वोट बोल भाजपा धर्म की बात करती है, धर्म को इतना आगे ले जाना चाहती है, और आप कह रहे हैं कि धर्म के हिसाब से बांटना। नमस्कार सर, शुक्रिया, धन्यवाद। सबसे ज्यादा नुकसान अगर आज की डेट में कराया ना सर किसी ने, तो इस भाजपा सरकार ने धर्म का नुकसान करा है सर। महाराष्ट्र से